सबसे पहले मैं माँ सत्यपति अपने चैनल को करता हूँ। आज हम लोग का रोड शो, ये रोड शो प्राचीन हनुमान जी मंदिर बेलघाट के प्रांगण से यहाँ निकल रहा है और ये दोहरैया होते हुए रंगटा होते हुए और जो है नाथनगर होते फिल्लाबाद हो जाएगा और बहुत ही लोग समय समर्थन मिल रहा है। जनता कर रही है कि आने वाले समय में नगर से इस धरती के लाल अपने बेटे नौजवान साथी सबको जाकर के दिल्ली के साथ मिलता है। युवाओं में जोश है, क्रोश है, युवा आगे आ रहा है, बहुत ही अपार समय समर्थन मिल रहा है। जनसमूह साथ दे रहा है, वो सफल निकल चला है और विकास के क्षेत्र के लिए काम करने के लिए और जनहित के लिए, गाँव गरीब किसान मजदूर के लिए काम करने के लिए सफल मिला है। जैसा कि आप युवाओं के लिए क्या है, मैं एक युवा हूँ, युवा होने के नाते एक युवा सोच है कि अगर मैं देश की संसद में चुन करके जाता हूँ और सांसद बनता हूँ तो सबसे पहले मेरे युवा होने के नाते मेरा एक सपना है देश में युवा आयोग का गठन हो और एक रोजगार गारंटी कानून बने। देश में 3 करोड़ युवा उद्यमियों की फौज तैयार हो। जब युवा उद्यमी होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, नौकरियां मिलेंगी, तो जो आज युवा लग रहा है दिखा रहा वो नहीं होगा। और जो बैंकों में युवाओं को चक्कर लगाने पड़ते हैं, उसके लिए कानून बने। युवा को जब बैंक में जाए लोन के लिए, उसको जो है महीनों चप्पल न घिसना पड़े। 1 हफ्ते के अंदर ऐसा कानून बने, 1 हफ्ते उसको लोन मिले, वो उद्यमी बने। जब उद्यमी बनेगा तो देश आगे बढ़ेगा और या नौकरियां मिलेंगी तो उनका परिवार आगे बढ़ेगा। बहुत से बच्चे पढ़ लिख करके युवा उनके माता पिता के सपने चूर हो जाते हैं, नौकरी नहीं पा रहे हैं, तब तक भटक रहे हैं। ये नहीं कहता सरकार ने काम नहीं किया, सरकार ने काम किया, रोजगार दिया है, बहुत अच्छा किया है, लेकिन अब भी दिक्कत है। युवाओं के लिए थोड़ा सा दिक्कतें आई है, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ी है, थोड़ा सा रोजगार की तरफ और काम करने की जरूरत है। बहुत कुछ सपने लेकर आया है और काम करना चाहता है, जनता के लिए लड़ना चाहता है, संघर्ष करना चाहता है। स्वतंत्र धरती का नेता नहीं, बेटा है, बेटा बन करके आया है और एक बेटा अब जनता के लोग करें, बेटा आ गया है, बाबा का है, इस इलाके का है और जनता के लिए संघर्ष करता है। कमरिया घाट के लिए इसने जान की बाजी लगा दी, अपने बताया लिंक आया, लाया, बिना पद पर रहते हुए सब कुछ ये काम किया है, आगे भी बहुत अच्छा करेगा। एक तरफ सरकार का आप सपोर्ट करते हैं, दूसरे सरकार का ही सांसद है उसका विरोध करते हैं आप। देखिए, मैं जो भी सरकार भारत में सरकार हम भारतीय हैं, राष्ट्रवादी हैं और भारत में रहने की वजह से सारी सरकारें रह गया। गोरक्ष पीठाधीश्वर प्रभु योगी आदित्यनाथ जी महाराज हमारे राज्य और वो मुख्यमंत्री बाद में गोरक्ष पीठाधीश्वर बने हैं, वो हमारे गुरु हैं और उनसे हम लोग तो सीखा है जनता के लिए कैसे करना है। उनमें कोई सीखा नहीं। योगी जी काम कर रहे हैं, मोदी जी काम कर रहे हैं। भारत के लिए सम्मान की बात है कि ऐसे नेता भारत में मिले हैं जो राष्ट्रवादी हैं, जो जनता के लिए काम करते हैं, जो देव पुरुष है, उनसे हमको कोई तकलीफ नहीं है, ना ही पार्टी से भी तकलीफ है, लेकिन सांसद जी से तकलीफ है। 5 साल से जनता के लिए काम नहीं किया, जनता के पीड़ा को समझा नहीं, जनता के न्याय नहीं। सड़कें खराब है, गड्ढों में तब्दील हो गई है, जनता बना है, जनता करा रही है। उनके पिता संजय निषाद जी बयान देते हैं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति, कहते हैं अपमानित शब्द कहते हैं कि भगवान श्री राम कृष्ण जी के पुत्र नहीं थे। अलग तरीके से बहुत गलत बातें करते हैं और ऐसा अपमान उन्होंने किया है कि इससे आत्माएं आहत है, जनता आहत है, कह रही है। मीडिया में भी बयान आया था, जनता करे अभी का जवाब देंगे। 2024 की राम नाम संत करेंगे। ये जो अब जो है जो छलिया हो गए हैं, कभी इस पार्टी में जाना, कभी उस पार्टी में जाना, कभी वो करना, दल बदलू होकर के और सिर्फ जनता के लिए जिन निषाद भाइयों के लिए सत्ता में आए थे, निषाद भाइयों ने 1 रुपया लगा करके चंदा दे करके सत्ता में भेजा कि जाएंगे निषाद भाइयों ने करेंगे। उनके लिए भी जो बजट आया, जो मछली के लिए, जो कुकरों के लिए, वो भी बजट खा के अपने ठेकेदारों को लगा करके आज निषाद समाज भी करा रहा है, वो करा है कि इनको जवाब देंगे। जन करा है और सत्वंत के लिए जब सत्वंत आता है तो निर्दल प्रत्याशी है, तो सत्वंत के लिए दलित सीमा नहीं है। हर जात पात के लोग सत्वंत का सहयोग करते हैं, सारे लोग सत्वंत का करते हैं। सत्वंत सबका सम्मान करता है, सबके लिए चलता है। सत्वंत का सपना है कि राम ही नहीं, राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो या कबीर हो या राम, जो भी लोग हो, किसी का अपमान नहीं होना चाहिए। चाहे गांधी हो, चाहे अम्बेडकर हो, चाहे कलाम हो, चाहे जो है सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, स्वामी विवेकानंद, किसी का अपमान नहीं। राजनीति के लिए, घटिया राजनीति के लिए अपमान करोगे आप भारत के लोगों का। भारत के ऐसे नाम
जो राम शिष्टा भी है, राम दृष्टा भी है, राम अनर भी है, राम मनीषी भी है, राम आदि भी है, राम अंत है, उन राम का अपमान करते हुआ राम से जो जो टकराए है चकनाचूर हो गया, ये इतिहास गवाह है। किसी भी धर्म के खिलाफ, किसी भी आराध्य के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी करना ऐसे मंत्री को शोभा नहीं देता। और जब जब ऐसे मंत्री जो ऐसा अपमान करेंगे, आपने देखा है नाक कटी इनके, और एक व्यक्ति कोई लक्ष्मण बन गया, नाक काटा है और कटेगी। और आने वाले समय में इनके राजनीति का राम नाम सत्य होने जा रहा है। इनकी राजनीति रसातल में चली जाएगी। जनता कर रही है, जनता करे। ऐसे नेता की जरूरत नहीं है, ऐसे निकम्मे सांसद की जरूरत नहीं है। परवीन सांसद से जो 5 सालों में जनता के बीच नहीं आते, जनता की समस्या को नहीं सुनते, जनता का काम नहीं करते, जनता करा रही है। लोग कह रहे हैं अब अपनी धरती का बेटा सतवंत, और सिर्फ सतवंत जिसका चुनाव निशान कड़ाई, हम कड़ाई निशान पर मोहर लगाएंगे, बटन दबाएंगे, इस धरती के लाल सतवंत को चुनाव करके दिल्ली को भेजेंगे। सतवंत भैया जिंदाबाद, सतवंत भैया जिंदाबाद, विकास की योजनाएं लाएगा, रेलवे लाएगा, छत में हॉस्पिटल लाएगा। ओके।